मोती हे हीरा हो लाल, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज गोवर्धन नाथ। भगवान गोप मित्रों के साथ खुद अपनी स्तुति कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हुए। सब गोपाल देख रहे हैं, सब गोपियाँ देख रहे हैं, भगवान आरोग रहे हैं। गिरिराज महाराज ने सारे प्रसाद को भोग लगाया, 56 अन्नकूट लगे, भगवान प्रसाद लेने लगे। गोप गोपाल कहने लगे लाला तेरो भगवान तो खा ही रहे हो। बोले मेरे को बोला नहीं था तो भगवान तो खाते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं खाते? तुम खिलाते नहीं हो। कौन कहता है भगवान नहीं आते? तुम बुलाते नहीं हो। कौन कहता है भगवान नहीं जानते? सबरी की तरह तुम कहते नहीं। भगवान तो खाते हैं, भगवान आते हैं, भगवान बोलते, बुलाना चाहिए ना। आपने कभी सोचा कि भगवान मेरे घर खावे? कभी आपने सोचा गोपियों के घर खाया ऐसा मेरे घर खावे? आपने कभी सोचा ही नहीं तो कैसे आएगा? बाकी भगवान आते हैं। सबरी के घर गया, द्रौपदी के घर गया, विदुर के घर गया, कर्माबाई के घर गया, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह, सबके घर में भगवान ने खाया है। कौन कहता भगवान नहीं खाते? भाव होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भावो विदते सतम। भगवान भाव का भूखा है। भगवान कृष्ण ने कहा देखो मेरा इष्ट खा रहा है। भगवान ने 56 भोग आरोगा। नंद यशोदा, गोपियों, गोवाल, गोप मित्र बहुत खुश हुए। इंद्र को पता चला कन्या ने मेरा अपमान करवाया, मेरा पूजा बंद करवा दिया। उसने सब मेघों को कहा कि हाथी की सुंड तरह इतनी वर्षा वर्षा दो, इतना पानी बहा दो कि गोकुल गोकुल नरे सब बह जाना चाहिए। इंद्र से कहने से 12 मेघ उत्पन्न हुए। इतनी भयंकर वर्षा होने लगी कि यमुना नदी बेदी में आ गई। गांव में पानी आ गया, शहर पानी पानी हो गया। सब गाया, बसड़े, बिस्तरे, मकान, भाई, गोप गोवाल सब बहने लगे। तब कहने लगे अरे वो कन्हैया तेरे कहने से हमने इस पर्वत की पूजा की, तेरे कहने से हम इस गोवर्धन की पूजा की। अब तेरे भगवान को बताओ कि अबे बचावे। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया भयो, इसने खाया वही बचाएगा, चलो हमारे साथ। जितने गोपीते थे सारा गोकुल वासियों को, गैयों को, बछड़ों को, गोपियों को, वृद्धों को, युवानों को, बालों को सबको लेकर आया। और देखते देखते भगवान कृष्ण ने अपने टकले आंगन से गोवर्धन को अपने हाथ से उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भगवान ने अपनी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। इंद्र ने देखा अब तो सब बह गए होंगे, देखने आया तो इंद्र घबरा गया। 7 साल के बालक ने इस पर्वत को उठा दिया। सब गोवाल कहने लगे कलिया थक गया तो कहना मोको तेरे को टेका करो, लाकड़ी लगाओ। भगवान ने देखा मेरे भक्त का भाव है, कहा अच्छा लगाओ। जो लगाने गए तो पर्वत से गिरने लगे, धुलने लगे। तब कहला लाला उंगली नहीं उठा रहे तो हम दब जाएंगे। भगवान ने कहा मैं नहीं उठा रहा तो राधा रानी के बल से पर्वत उठा है, अलाद शकनी है। अब राधा जी यहाँ से आती है। राधा जी का जन्म नहीं बताया, अब राधा जी का प्रवेश है। भगवान ने पहली बार राधा का अपने मुंह से नाम लिया। मैंने गोवर्धन नहीं उठाया, उठाया राधा रानी ने। मैं भला 7 साल का बच्चा क्या उठाता हूँ? और भगवान कृष्ण 7 साल के थे और राधा रानी 11 साल की थी। भगवान रामावतार में भगवान राम 16 साल के थे, माँ भगवती 9 साल की थी। रामावतार में सीता जी छोटी थी, राम बड़े थे। वही राम कृष्ण बने, कृष्ण छोटे बने। वही माँ जानकी राधा बनी, राधा जी बड़ी बनी। राधा जी का नाम है। सुखदेव जी राधा जी को याद नहीं करते क्योंकि सुखदेव जी की गुरु राधा है। अपने गुरु का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए कहा श्री तो भगवानो गोवर्धनो श्री मुखे तथा श्री એટલે राधा जी। राधा जी सुखदेव जी के गुरु है। कहीं भी सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया। पहली बार कृष्ण के मुख से निकला मैंने पर्वत नहीं उठाया, वो तो राधा रानी ने उठा। अलबेली सरकार, यहाँ राधा का नाम आया है। और इसी में राधा दिखे, अपनी सखियों के साथ आई। कन्या से कहने लगी श्याम सुंदर आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई तकलीफ तो बोलो। तो भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। देवी
आप तो मेरी औलाद नहीं। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि कृष्ण की प्रेमिका थी राधा। नहीं नहीं, कोई भला कोई प्रेमिका की पूजा होती है? भगवान की 16,801 रानी हुई, कहीं मंदिर है? जहां देखो राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कारण क्या? राधा भगवान की औलाद में शक्ति है, जो दुनिया को आनंद देता है, उस परमात्मा को जो परमानंद देती है वो है राधा। भगवान की शक्ति, भगवान की औलाद में शक्ति है। राधा बिना श्याम भी आता है। यहां राधा जी का प्रवेश बताया। इंद्र आया, समा मांगी, चला गया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को कहा, आज से तेरी परिक्रमा करेगा, तेरी पूजा करेगा, जो भी मन में आशा करेगा, हे गिरिराज आप उनकी इच्छा पूरी करना। इस तरह भगवान ने गिरिराज को उठाया। तब से आज तक लोग गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। हमारे भारत में गोवर्धननाथ की पूजा, गिरिराज की परिक्रमा 84 कोष की महिमा मानी गई है। बड़े बड़े देवताओं, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, वरुण, सब कोई गोवर्धन की परिक्रमा करता है। साक्षात भगवान का रूप है। दाऊ जी महाराज तो गोवर्धन को कहते हैं मेरे कन्हैया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की महिमा बढ़ाई, इंद्र का अभिमान उतारा। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि शिवरात्रि का समय आया। भगवान कृष्ण के सफर नंद बाबा ने देखा कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे, चलो गोकुल छोड़ के ब्रज में जाते हैं। गोकुल छोड़कर भगवान वृंदावन में आया है। तब से भगवान श्याम सुंदर का नाम पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग ब्रज में रहने लगे। भगवान अनेक लीला करते रहे। एक दिन भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि के समय भोले बाबा का व्रत आया। नंद बाबा ने अपने खर्चे से सब 84 कोष के जितने गांव थे सबको इकट्ठा किया और शिवरात्रि का बहुत बड़ा अवसर मनवाया। सांझ हो गई। नंद बाबा ने राधा जी को कहा, बेटी लाला को घर छोड़ आओ। और भगवान कृष्ण की उंगली पकड़कर राधा जी कहती, चलो लाला हम आपके घर जाते हैं। और भगवती राधा रानी आती है कन्हैया को लेकर। माँ यशोदा ने देखा इतनी सुंदर, उसका रूप के अवतार को देखकर यशोदा फुली नहीं समाई। उसने एकदम राधा को उठाया, गोद में बिठाया और कहा, बेटी तेरा नाम क्या है? बोले माँ मेरा नाम राधा है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले वृषभान। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बोले कीर्ति देवी। तुम्हारे भाई है? बोले मेरे भाई नहीं है। कितनी बहनें हो? बोले एक। इतनी सुंदर बात की। यशोदा माँ ने मन में संकल्प किया कि इस राधा के साथ मेरे छोरे का सगाई हो जाए तो ठीक रहेगा, अभी से कर दूं, नहीं तो फिर कोई दूसरा सोरा कर लेगा। इसलिए राधा जी को भगवती यशोदा ने खूब भेंट दी, बधाई दी और राधा जी को विदाई की। शिवरात्रि का अवसर पूरा हुआ। भूतेश्वर महादेव का मेला पूरा होकर नंद बाबा घर आए तो यशोदा तो गायों को दान दे रही है, नाच रही है, कूद रही है। नंद बाबा ने कहा, किस खुशी में भाई? यशोदा माँ ने कहा, आपको पता नहीं वो कन्हैया को छोड़ने आई थी। राधा बोला, बस मैंने मनोमन उसको बहू मान लिया है, अपने लाला के उसके साथ सगाई हो जाए। अब जल्दी जाओ, मिठाइयाँ लेकर, कपड़े लेकर, वस्त्र लेकर, थोड़े कुछ गायों को लेकर जाओ, ब्राह्मणों को लेकर जाओ, अभी न अभी हमारे लाला की सगाई करके आओ, नहीं तो कोई दूसरा कर जाएगा। नंद बाबा ने कहा, मगर इसको बड़ा तो होने दे, अभी इसको पता ही नहीं चलता बहू किसको कहते हैं। यशोदा ने कहा, कोई बात नहीं, भले बड़ा होकर शादी करेंगे, अभी तो सगाई तो करो। नंद बाबा ने कहा, ऐसा करो आप जाओ, क्योंकि स्त्रियां जल्दी नजदीक होती हैं, उससे बात होती है, उसके बाद पुरुष मिलते हैं। आप पहले जाओ, बात करके आओ, बाद में मैं जाऊंगा। और माँ भगवती यशोदा राधा रानी की माँ से मिलते हैं, बरसाने में आते हैं। राधा रानी की माँ ने यशोदा का बहुत सम्मान किया, आसन दिया, पूजा की, गाय का दूध दिया, भेंट दी, सौगात दिया और हाथ जड़कर बोली, ओ नंदरानी, इस गरीब के घर में आप आने का कारण? तो यशोदा ने हाथ पकड़ के बिठाया और कहा, आप राधा की माँ है? बोले हाँ। बहुत सुंदर है आपकी बेटी। राधा ने माँ ने कहा, वो आपकी दया है, सुंदर बातें करती है, क्या संस्कार है, ये आपकी बेटी है? बोले हाँ। उसकी सगाई हो गई? बोले ना। तो सगाई करोगे? बोले बेटी है तो सगाई तो करनी पड़ेगी। किससे करोगे? बेबी बड़ी होने दो, कोई अच्छा बेटा होगा, अच्छा घर देखेंगे, अच्छा माँ बाप देखेंगे, खानदान देखेंगे, तब करेंगे। तो यशोदा ने मौका पाकर कहा, मेरा लाला कैसा है?
उसे करोगे। और यशोदा माँ की इस बात को सुनकर राधा की माँ बढ़ गई, खबरदार खड़े हो, बाहर निकलो। यशोदा ने कहा क्यों? अरे खबरदार, कभी मेरी बेटी का नाम लिया था, तुम्हारा बेटा वो चोर, गलियों में माखन चुराने वाला, गोपियों का मटकी फोड़ने वाला, घर घर में त्रास है। वो तो तुम पैसा वाले हो, बड़े लोगों का घराना का बच्चा है, कोई बोलता नहीं है, बाकी बेचारी गोपियों के घर में एक मटका ठीक नहीं रखा, सारा गोकुल सारा व्रज से त्रास है। और वो चोर को मैं तो बेटी नहीं दूंगा, मगर कोई नहीं देगी। और कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचा, चाहे काना हो, बोबड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी अपंग हो, और माँ के लिए तो बेटा बेटा होता है। यशोदा ने कहा आगे एक शब्द नहीं बोलना है, चोर है तो मेरा है, तेरा तो नहीं। यशोदा माँ तू तारी करने लग गई। राधा की माँ को पब्लिक इकट्ठी हो गई, आजू बाजू पड़ोसी और गोपियां सब खड़ी। ये क्या बात है, नंदरानी जगड़ रही है, राधा की माँ जगड़ रही, दोनों बथम बथ आ गई। बड़ी मुसीबत से अलग किया। और गोपियों ने कहा क्यों जगड़ रही है? यशोदा कहती है मेरे बेटे को चोर बता रही है। राधा की माँ बोलती है मैं चोर को बेटी दूंगी, खबरदार मेरे घर पे कभी आई तो, तुम्हारा बेटा चोर है, मक्खन चोरता है, गोपियों की सलाह करता है, जाओ यहां से। राधा जी ने माँ ने यशोदा का अपमान कर दिया। यशोदा रोती रोती घर आई। नंद बाबा ने क्या बोला, सगाई हो गई? बोले सगाई की क्या बात करते हो, जो मिलता कहते चोर की माँ है। मैं इसकी सगाई करने गई थी, मगर राधा ने माँ ने बोला तुम चोर की माँ हो, तुम्हारा बेटा चोर है। इस बच्चे ने तो बहुत हो गया, घर घर में बदनाम कर दिया। माँ रो रही है, नंद बाबा उसको समझा रहे। इतने में कन्हैया गौशाला से आता है, माँ के गले में हाथ डालते हैं, माँ मुझे भूख लगी है। भगवती ने कहा हट जा दूर चोर। कन्हैया ने कहा दुनिया तो चोर कहती, मगर माँ भी मुझे चोर कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या चोराया, मुझे चोर क्यों कहती? बोले तो क्या कहूं, मैं नहीं सारी दुनिया कहती है। कृष्ण ने कहा एक नाम बताओ। कृष्ण ने कहा चोर हूं मैं। बोले राधा की माँ ने कहा। भगवान ने कहा तुम राधा की माँ के कैसे जानती हो, कहाँ मिली थी? बोले तेरी सगाई करने गई थी। मेरी सगाई? बोले हाँ। राधा के घर? बोले हाँ। राधा की माँ से बात हुई? बोले हाँ। राधा ने माँ के क्या बोला? बोले तेरा बच्चा चोर है, मैं तो लड़की नहीं दूंगी और कोई नहीं देगा। और भगवान कृष्ण ने कहा माँ आंसू पोंछ दे, मैंने तेरा दूध पिया। अगर राधा की माँ तेरे पैर में नाक न रगड़े तो मेरे को बोलना मैंने तेरा दूध नहीं पिया है, इसको बेटा कहते हैं। अब देख ले उस राधा की माँ तेरे पैर में कैसे पड़ती है। भगवान ने कौन सी लीला की होगी कि दूसरे दिन राधा रानी अपने गोपियों के साथ, अपनी सखियों के साथ यमुना जी में जाती है। स्नान करके पानी भर के बाहर निकलती है, ठोकर लगती है और राधा जी को मूर्छा आ जाती है। गोपियां घबरा गई। राधा रानी की माँ को बुलाया, विश्वान जी आए और गवाले आए, गोपी आए, सारा बरसाना इकट्ठा हो गया। राधा जी को हिलाया चिल्लाया, पानी छाटा, मगर खड़े नहीं हुए। डॉक्टर आए, हकीम आए, दोरा धागा वाले आए, तांत्रिक आए, कोई भी आए, मगर राधा जी जगे नहीं। तब राधा की माँ माथा कूटने लगी, मेरी एक एक बेटी हीरे जैसी, कंचन जैसी, सोने जैसी, चंद्रमा जैसी एक एक मेरी बेटी को क्या हो गया? तो एक गोपी ने कहा माँ लगता है इसको कोई भाव लग गया। भाव माने भूत, इसको कोई भूत लग गया, कोई ने जादू टोना कर दिया, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, कुछ ने कुछ गड़बड़ कर दिया। और हमारा नंद बाबा का सोरा जानता है, उसको ले आओ, जल्दी करो, तुम्हारी बेटी बच सकती है। अब ने कहा क्यों? बोले मेरे घर के में नंदरानी आई थी, मैंने धक्का मार के निकाला। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया जाके उसका घर देखो। तुम्हारे घर जो कोई आएगा उसका अपमान करोगे, तुम्हारा हाल यही होगा। राधा की माँ कहती मैं उसके घर कैसे जाऊं? यशोदा मेरे घर आई थी, मैंने अपमान कर दिया। गोपी ने कहा तुम्हारी बेटी का सवाल है, इसको जिंदा रखना है तो जाओ। तब राधा की माँ आती है यशोदा के पास, माँ तुम मेरे घर आई थी, मैंने तेरा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो और तुम्हारे कन्या को मेरे साथ भेजो, मेरी बेटी को कुछ हो गया है और तेरा बेटा कुछ जानता है। और यशोदा माँ को मौका मिल गया, उसने बोला मेरा बेटा चोरी करना ही जानता और कुछ नहीं जानता, तुम तो कहती थी। राधा की माँ ने कहा नहीं माँ मेरी भूल हो गई, तुम्हारा लाला कुछ जानता। बोले मेरा लाला चोरी करना जानता, मैंने बोला नहीं और कुछ नहीं जानता है। राधा ने माँ ने कहा ऐसा नहीं, उसको बुलाओ मेरे सामने, अगर वो कहे मैं कुछ नहीं जानता मैं चली जाऊंगी।
यशोदा ने कहा, लाला को आवाज लगाई, अंदर खा रहे भोजन कर रहे थे। अरे ओ लाला, बोले हाँ माँ, बाहर आ जरा। बाहर आया। तू कुछ जानता है? बोले क्यों? बोले राधा की माँ कहते हैं मेरी बेटी को कुछ हो गया है और तुम्हारा कान्हा कुछ जानता है। तुम जानता है? बोले जानता तो हूं। बोले तुम कहां सीखा? बोले तुम्हारे पेट में। बोलो गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। आपके सामने राधा कृष्ण जो खड़े हैं, जिनकी कथा अब दोनों भी मिलने वाले हैं, अभी से कथा में आए हैं, उसका तालियों से स्वागत करें। बोलो गिरिराज धरण की जय, अलबेली सरकार की जय। भगवान कृष्ण नंद बाबा ने कहने से आते हैं जैसे कोई बड़ा डॉक्टर आ गया हो। गोपियों का कहता हट जाओ सब, हट जाओ हट जाओ। गोपियां कहने लगी कमाल है। आया और राधा का हाथ पकड़ा, थोड़ी देर ऐसा ऐसा करके जैसे डॉक्टर करते हैं ऐसा करके बोलते खल्लास, इसमें कुछ नहीं बचा है। राधा की माँ बोलती ऐसा मत बोल भैया, इसको ठीक कर। बोले मैंने कहा ना अभी पहले बहुत देर लग गई, जल्दी आते तो ठीक होता, अब इसको ले जाओ। राम बोलो वह राम। राधा की माँ कहती ऐसा मत बोल, तू कुछ जानता है तो ठीक कर। फिर से हाथ लगाया और कहा कि अब एक उपाय है, क्या? इसकी जल्दी सगाई कर दो। अरे भाई कैसे सगाई करेंगे, अभी लड़की का मामला है, सामने घर देखना पड़ता है। बोले तो कोई बस मैं तो इतना कैसा, जल्दी सगाई करो, अब थोड़ा ही टाइम है, न तो गई काम से। गोपिया कहने लगी राधा रानी की माँ को जल्दी करो, न तो ये बचेगी नहीं, ये चल जाएगा, नटखट इसको ढूंढना पड़ेगा, फिर हाथ में नहीं आएगा। राधा की माँ बोलते पर कैसे करूं, मुझे देखना तो पड़ेगा ना भाई, छोकरा कैसा है, उसके माँ बाप कैसे है, खानदान कैसा है, उसके घर में आमदनी क्या है। भगवान ने कहा तो मैं चला। राधा की माँ कहती है मैं किससे करूं? बोले तो तुम्हारी मर्जी, अभी न अभी उसकी सगाई करो, हो सकता है सामने वाला का कोई पुण्य हो तो ठीक हो जाए। सब गोपियों ने कहा तो माँ जल्दी कर, नंद बाबा जैसा घर कौन मिलेगा और नंद का सोरा जैसा छोरा कहाँ मिलेगा, जल्दी जाके सगाई करो। और राधा रानी की माँ सोने के थाल में नारियल, गुड़, तोरण, फूल, कुमकुम, चावल लेकर आती है और यशोदा माँ को कहती है कि आज से मेरी बेटी तेरे घर की बहू, तुम्हारे कन्हैया से मेरी राधा का विवाह हो, आज से मेरी राधा तुम्हारी बहू। यशोदा ने कहा मेरे को नहीं चाहिए, तू ही बोलती थी तेरा कन्हैया चोर है, मैं तो नहीं दूंगी, दूसरा ही नहीं देगा, तू भी आई है। बोले मेरी भूल हो गई। यशोदा मना करते रही और राधा की माँ ने घर के आंगन में टीके लगा दिए, नारियल रख दिया और बोला आज से तुम मेरी वेवान, मैं तेरी वेवान, आज से मेरी लड़की तेरे घर की बहू और तेरा कन्हैया मेरा दामाद। ऐसा कर कर आ गई। भगवान ने कहा क्या हुआ, सगाई हो गई? बोले हो गई। बोले अच्छा। फिर हाथ लिया, फिर मोरपीस निकाला और माथे घुमाया, कुछ बोला, क्या बोला वो तो यही जाने का लिया। ऐसा मोरपीस घुमाया, पानी साटा और हम कुछ मंत्र बोला और ज्यों राधा जी को हिलाया, राधा जी ने आंख खोली। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एकदम राधा जग गई और कन्या में गले लग गई। ऐसा मिलन देख के देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गोपियों ने तालियों से भगवान को बधाया। जैसे राधा जी ने भगवान के गले में बाहों में हाथ डाला, इसी तरह यमुना नदी के किनारे बरसाने में राधा रानी ने कन्या के गले लगा लिया। ऐसे प्रेम की जोड़ी देकर गोपियां नाचने लगी, गाने लगी और कहने लगी कन्हैया अहो भाग्यम नंद योगतः ब्रजम कन्ना कृष्णम सदा गोपिका वल्लभ राधा चितम चोर। ऐसी जोड़ी मनोहर देख के हमारी आंखें पावन हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसी भगवान अनेक लीला करते रहे। समय बीता, भगवान कृष्ण ने गिरिराज की पूजा कराई और नंद बाबा, यशोदा माता, गोप गोपाल सब मिलकर भगवान की पूजा करने लगे। तो भगवान ने कहा गिरिराज की पूजा करो। तो सबने कहा कि राधा कृष्ण एक मिल जाए तो पूजन करें और सब राधा कृष्ण के साथ में रहकर गिरिराज की पूजा करने लगे और गाने लगे हे कन्हैया ए राधा रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ए राधा रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा रानी ढूंढ रही किसी ने मेरा
देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा। गैया चराते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ये श्याम देखा घन श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। हे राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा सिर चाहते हुए और राधे तेरा श्याम देखा। सिर चाहते हुए और राधे तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए और राधे तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए और राधे तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हे राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। ओ राधे तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधे तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। हे पर्वत उठाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। पर्वत उठाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। हे गोवर्धन उठाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। गोवर्धन उठाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। हे श्याम देखा घन श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा। राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने यमुना जी में देखा। अरे काली नाग नाचते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। काली नाग नाचते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। ओ श्याम को देखा मैंने घन श्याम को देखा। श्याम देखा घन श्याम को देखा। अरे बंसी बजाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। ओ राधा तेरा श्याम वृंदावन में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। अरे रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए ओ राधे तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। और कृष्ण की क्या जोड़ी निराली है। और कृष्ण की क्या जोड़ी निराली है। और श्याम सती क्या मूरत प्यारी है। और कृष्ण
देखता है वो तो बलिहारी जाता है। जो भी उसे देखता है वो तो बलिहारी जाता है। राधा महारानी की क्या मूरत निराली है, राधा महारानी की क्या मूरत निराली है। मैं क्या भेंट करूं तुमको, यहाँ कुछ भी नहीं मेरा। मैं क्या भेंट करूं तुमको, यहाँ कुछ भी नहीं मेरा। मैं क्या भेंट करूं तुमको, यहाँ कुछ भी नहीं मेरा। मैं क्या भेंट करूं तुझको, यहाँ कुछ भी नहीं मेरा। मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरा धन भी तुम्हारा है, मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरा धन भी तुम्हारा है। जीवन तुम्हारा है, मेरा धन भी तुम्हारा है, मेरा जीवन तुम्हारा है, मेरा धन भी तुम्हारा है। अरे बंसी वाले मोहन की क्या मूरत प्यारी है। अरे बच्ची वाले मोहन की क्या मूरत निराली है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहार। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी यमुना तो श्याम है 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 बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। अरे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार। अरे राधे राधे, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी गोरी सांवरे बिहारी। राधा मेरी गोरी गोरी सांवरे बिहारी। अरे राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। अरे राधे राधे, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। अरे राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। अरे राधे राधे, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
गोवर्धन की पूजा ब्रजवासियों ने करी है, आप भी गिरिराज की पूजा करें। भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने सखियों के साथ आपके सामने, और गिरिराज भगवान की पूजा भी यहाँ हो रही है, और गोप गोवाल गाते हैं, भगवान कृष्ण को मनाते हैं, और भगवान कन्हैया को कहते हैं, अरे ओ लाला, सारे लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, हम तो तेरी पूजा करेंगे क्योंकि तुम ही हमारा भगवान हो। कृष्ण ने कहा, मैं नहीं, ये गिरिराज तुम्हारा भगवान है, इसलिए गोवर्धन नाथ की पूजा, गिरिराज की पूजा हमारे भारत में शास्त्रों में बहुत महिमा मानती है। आज भी गिरिराज की परिक्रमा जो पढ़ते हैं उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। भगवान कृष्ण, दाऊजी, बलराम, गोपाल, सुदामा, श्रीदामा, मनसुका, मधुमंगल सब मिलके उस गोवर्धन की पूजा करते थे, उस गिरधर की पूजा करते थे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर पर आकर गिरिराज के चरण में प्रणाम करते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। हम तेरे चरणों में आए हैं, हम तेरे चरणों में आए हैं, पूजा के पुष्प को लाए हैं, पूजा के पुष्प को लाए हैं। तुम गिरधर और तुम गोपाल, तुम गिरधर और तुमको पाए। ये राधा रानी अलबेली सरकार, राधा रानी को भी सरकार। बोलो स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे। ब्रजवासी सब प्राण के प्यारे, ब्रजवासी सब प्राण के प्यारे। तुम हो माता पितु जग सारे, तुम ही हो माता पितु जग सारे। गोपी गोप सभी है तुम्हारे, गोपी गोप सभी है तुम्हारे। नंद यशोदा के दुलारे, नंद यशोदा के हो दुलारे। राधा रानी के तुम प्यारे, राधा रानी के तुम प्यारे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं। बोलिए गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की राधा माधव की जय। राधा गोविंद की जय। राधा गोपाल की जय। राधा रमण की जय। दाऊजी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। सबने गिरिराज की पूजा की, गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया। स्वयं इंद्र आया कामधेनु गाय को लेकर, गिरिराज की पूजा की। चंद्रमा मनसो जातसु सूर्यो अजायत अग्निया बुखार बिंद्रा प्राणा वायुजातस पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिन। हे कृष्ण, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे ही जैसे सूर्य चलता है, चंद्र चलता है, अग्नि चलता है, दुनिया चलती है, तुम ही ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव हो, तुम ही जगत उत्पत्ति पालन हरता धरता भरता तुम हो। हम तुम्हारे चरणों में करोड़ों प्रणाम करते। ये राधा रानी आपकी अलादनी शक्ति है, जगत के कल्याण के लिए ही आपको बरसाने में, गोवर्धन नगरी में, गोकुल मथुरा में, वृंदावन बरसाने में, जहाँ तक 84 कोष की परिक्रमा में आप ही स्वयं विराजते हो। जो लोग इच्छा रखकर आपकी पूजा करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, प्रणामो पाप समनम, उसके पाप का नाश होता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आपके सामने राधा कृष्ण विराजमान है। गोवर्धन हमने गौ माता के गोबर से ही होता है। गिरिराज की जो पूजा करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मुन्नत पूरी होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखोवाच अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंदो आत्मभूतो आह्लादो शक्ति भगवान स्वयं कालरात्रिं पिता फुल्लानं सरे कृष्णं राधावरो गोकुल गोपालं रजेश्वं कजोरसं भगवती भक्ति ब्रह्मा शक्तिं सत्यमे प्रियं सत्यमे धीमहि सत्यं त्रिसत्यं सत्यं सत्यं सत्यमे व्रजम कसः। भगवान सत्य सनातन है। 9 बार सत्य सत्य से स्तुति की गई है। वही राधा कृष्ण एक ही है। जैसे आपका 2 हाथ 2 आंख 2 पैर, इस तरह राधा और कृष्ण एक ही है। 2 जिस्म एक जान है हम। इसी तरह भगवान कृष्ण ने राधा रानी को साथ लेकर हमें और आपको प्रकाशित करके इस मानव जन्म का मूल्य समझाने के लिए भगवान इस धरा पर आए। वृंदावन में अनेक लीलाएं की, गोपियाँ गीत गाती रही। समय आया, भगवान ने सोचा अब मेरी बाल लीला का समय पूरा हो रहा है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ आज अंतिम दिन है, क्योंकि भगवान तो यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवनी भारत धर्म स्थापनार्थ युगे युगे संभवामि परित्राणाम साधुनाम दुष्ट विनाशाय धर्म स्थापनार्थे संभवामि। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का नाश के लिए आया हूँ। मगर ये गोपियाँ अगले जन्म के बहुत बड़े तपस्वी विद्वान महात्मा लोग हैं, रुचाएँ हैं, वेद की प्रज्ञाएँ हैं। उन्हें मेरे मिलने की आदत थी, मिलने की लो थी, मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अनेक रूपों में इनका विभेजन किया। वो गाय भी बड़े बड़े महात्मा लोग थे, गोपी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वही आपके सामने राधा कृष्ण के रूप में खड़े हैं। उसी भगवान ने ऐसी बंशी बजाई कि गोपी अपना घरबार काम काज छोड़कर चली। भगवान ने एक एक गोपी का नाम लिया। 6 महीना की रात्रि बनी, सब गोपियां भगवान को मिलने में आतुर हो गई। कहते हैं गोपियां अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, छोड़कर चली। कोई भोजन बनाती थी, छोड़कर चली। कोई अपने पति की सेवा करती थी, छोड़कर चली। कोई गोपी गायें धोती थी, छोड़कर चली। हर कामों को, काज को छोड़कर गोपियां अनेक प्रकार का श्रृंगार कर
अपने पति को मिलने चली। ये जीव का पति तो परमात्मा ही है, ये तो सब लायक और लिनन और ऋणी है। सच्चे पिता और पति तो भगवान है, प्रेम करने योग्य भगवान है। ऐसा समझकर गोपियाँ चल बसी भगवान को मिलने। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, सब चलने लगे। कैलाश पर्वत पर भगवती जगदम्बा ने, पार्वती ने सुना, उनने भी श्रृंगार किया और जाने को तैयार हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप कहाँ जा रही है? बोले, आज ब्रज में बहुत बड़ी रासलीला होने वाली। सारे देवता की पत्नी गई है, चंद्रमा की पत्नी, सूर्य की पत्नी, इंद्र की पत्नी, सब गई। ब्रह्माणी, वैष्णवी, लक्ष्मी सब गई, मैं भी जा रही हूँ। भगवान ने कहा, क्या? बोले, आज भगवान कृष्ण अनेक गोपियों के साथ रास रचेंगे। इसमें सब देवी देवताओं का आह्वान किया है, मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा, तो मुझे भी ले जाओ। पार्वती माता ने कहा कि वहाँ तो गोपियाँ ही जा सकती है, स्त्रियाँ जा सकती है, पुरुषों को जाना मना है। भगवान ने कहा, हमको भी तुम्हारी सखी बना दो, स्त्री बना दो। तुम्हारे पास तो साड़ियाँ बहुत है, नारी तो श्रृंगार में जानती है, हमको भी। भगवती ने कहा, तुमको कैसे सर, तुम इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हारे गले में सर्प है, ठीक कैसे चलेगा? बोले, हम उतार देते, लो अभी बनाओ। बोले, चंद्रमा, बोले ये भी लो, कि त्रिशूल वो भी लो, डमरू निकाल दो, ये मृग वो भी निकालो, साड़ी पहनाओ, हमको चोटला लेकर केस बांधो, मुंगट बांधो। भगवती ने कहा, सब तो ठीक है, दाढ़ी मूछ कहाँ? बोले, ये भी निकाल दो। दाढ़ी मूछ भी निकाल दिया। भगवान भोलेनाथ पार्वती को कहते हैं, एक बार थी भोले भंडारी, एक बार थी भोले भंडारी, बनकर व्रज की नारी, गोकुल आ गए हो, गोकुल आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना। भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर आ रही है, ताली से उनको भगवान को बधाए। जहाँ बैठे हैं, जहाँ सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ गोपी का रूप लेकर गोपेश्वर पधार रहे हैं। हरिहर की लीला है, गोपियों के बीच में भगवान श्याम सुंदर विराजमान है। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ सखी बनकर आ रही है और पार्वती कहती, क्या कहती सुनिए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। मना किया माँ पार्वती ने, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। हो मोरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊँ तुम्हें रास में, ओ मोरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊँ तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई और न आवे इस रास में, मोहन के सिवा कोई और न आवे इस रास में। ये हास्य करेंगे ब्रज की नारी, हास्य करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी, ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को,
ऐसा सजा दे मुझको कोई न जानो इस राज को। सहेली ही है ये मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। सहेली है ये मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। लगा के गंजरा पहन के सारी, लगा के गजरा पहन के सारी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार सी बोले भंडारी बनके ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। माँ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधे संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधे संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रसेगा ब्रिज में भारी, रास रसेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार सी भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। माँ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे। गई है तन के साड़ी, खिसक गई जब सर से सारी, मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार सी भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। ओ मोरे भोले स्वामी तभी से गोपेश्वर बड़ा नाम रे। ओ मोरे भोले स्वामी तभी से गोपेश्वर बड़ा नाम रे। तारा चंद है शरण तिहारी, तारा चंद है शरण तिहारी, राखो लाज हमारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पारसी बोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। बोलिए चंद्र भगवान की, राधा रानी अलबेली सलकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को 56 भोग लगे, गोवर्धन की पूजा हुई, भगवान राधा कृष्ण का मिलन हुआ। गोपियों के साथ भगवान कृष्ण राजेश्वर कहलाए, वृंदावन में आए।
अब रास की कथा आती, भगवान पिता रात्रि फलो मल्लिका, पर वो कथा हम कल आपको सुनाएंगे। आइए, भगवान आपके सामने विराजमान है, गोवर्धन को भोग लगा चुका है, 56 भोग लगे हैं। वो आरती करके उस प्रसाद को चखकर भगवान से प्रार्थना करे, हमारी जीवन की वाटिका में, ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, कहीं भी हमको जन्म मिले, हे कन्हैया तेरे चरण की राह देखते रहे। भगवान कृष्ण को प्रार्थना की। सुखदेव जी महाराज रास की कथा करते हैं, 5 अध्याय रास कथा, गोपी गीत। वो कथा हम कल सुनाएंगे क्योंकि थोड़ी करुण कथा है, समय का अभाव होने के कारण उनको प्रणाम करते हैं और आगे की कथा कल कहेंगे। आइए, भगवान की आरती करके प्रसाद लेके सब जाएंगे, बिना प्रसाद न। भगवान विश्वनाथाय नमः। श्री हरे परमात्मने हिरण्यगर्भं कर्णभगवपनं कर्णे पवित्रे श्रुत्वा श्रुतं भागिवाक्यः वातो चंद्रमः सूर्यो चंद्रमः वातो चंद्रमः वाणी भवतु सदा कल्याणं भवतु। ओम विष्णु 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 श्रुति समिति पुराण उक्ते। सब हाथ जोड़ेंगे, कोई बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये आपका जो आज के कथा का पुण्य है वो आपके पितरों के अर्पण किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि कभी भी पूजा करो, संकल्प करो, मंदिर में खड़े हो, भगवान से प्रार्थना करो तो बातें मत कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए। ओम विष्णु विष्णु श्रुति समिति पुराण उक्ते पुण्य फल प्राप्ति अर्थे आत्मकल्याणते भारत वर्षे रादम्बे जम्बूद्वीपे 28वें युगे कलयुगे प्रथम चरणे भारत देशे आगरा शहर निवास स्थाने भगवान भागवत आचार्य सर्वदेवानां मंदिर स्थान है। श्रीमद् भागवत कथा निर्विघ्न पूर्णार्थे सर्वजनाना हिताय विश्व शांति